हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 11th में आगे हम लोग बढ़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। प्लीज देख लें क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। A student measures the thickness of human hair by looking at it through a microscope magnification 100। यानी जिस माइक्रोस्कोप का यूज किया है उसका जो मैग्निफिकेशन है वो आपको 100 गिवन है। अच्छा, आप जानते हो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन मतलब होता है साइज को कितने टाइम्स लार्जर यानी जूम किया गया है, इस तरह समझ लो। 100 मैग्निफिकेशन का मतलब जो एक्चुअल साइज होगा उसका 100 टाइम्स साइज मेजर होने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशंस, उसने 20 टाइम रीडिंग की। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करोगे उतना ज्यादा अच्छा मीन आएगा, उसको हम ट्रू वैल्यू के क्लोजर पाएंगे। तो इसलिए इसने 20 ऑब्जर्वेशन किए हैं। फाइंड दैट द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर फील्ड ऑफ द माइक्रोस्कोपिक व्यू 3.5 mm, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो निकली है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू निकली है वो कितनी है वो भी लिख ले रहा हूं यहां पर मैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर्स। ओके, तो ये हो गया ऑब्जर्व वैल्यू। व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द थिकनेस ऑफ द हेयर? एक्चुअल थिकनेस बतानी है। तो देखिए, एक्चुअल थिकनेस से ये जो वैल्यू है वो 100 टाइम ग्रेटर है ना। तो एक्चुअल थिकनेस अगर हम पता करना चाहेंगे यहां पर तो मैग्निफिकेशन से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। एक्चुअल थिकनेस बिकम्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन। ध्यान रखिएगा, इस तरह से यूज करेंगे मैग्निफिकेशन। तो डिवाइड कर दीजिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास 3.5 है मिलीमीटर्स में, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर -2 ऑफ द मिलीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, तो चलो 8 नंबर को हम लोग देख लेते हैं जरा, उसमें क्या कहता है। क्वेश्चन 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यू आर गिवन अ थ्रेड एंड मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड? यानी आपको एक मीटर स्केल दिया गया है और एक धागा दे दिया गया है, स्ट्रिंग दे दी गई है, उसका तुम्हें धागे का डायमीटर यानी थिकनेस पता करना है स्केल की सहायता से। अब आप सोचते हो कि स्केल को कैसे हम यूज करेंगे थ्रेड के लिए, तो उसका एक तरीका है, एक इनडायरेक्ट मेथड है, समझ लेना। जैसे ये स्केल है और इसमें इसका यहां पर सपोज करिए 1 सेंटीमीटर वाला कॉलम है और यहां पर आपका सपोज करो 2 सेंटीमीटर का कॉलम है। अगर आप थ्रेड को इस पे बहुत क्लोजली बाउंड कर दें, एक से एक चिपका करके ऐसे लपेटना शुरू कर दें ऐसे, तो इसमें सपोज करिए जितनी भी डिस्टेंस में हमने लपेट दिया, अगर सफिशिएंट लेंथ है तो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच लपेट लीजिए। और अगर छोटा धागा है तो जितना भी आपने लपेटा हुआ है, ध्यान रखें, तो सपोज करिए टोटल एल लेंथ में लपेट दिया और टोटल आपने n टाइम्स इसको रैप किया हुआ है, जितने नंबर ऑफ टर्न आपने घुमाए हैं। अगर उसमें लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका थिकनेस या डायमीटर धागे का मिल जाएगा। ये एक तरीका है इसको मेजर करने का। दूसरा क्वेश्चन उठाता हूं इसका। अ स्क्रू गेज हैज पिच, देखिए पिच गिवन है आपको और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 200 गिवन है। बढ़िया भाई, आगे देखते हैं सर्कुलर स्केल पर। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्रेरली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल? देखो, लीस्ट काउंट का वैसे फार्मूला होता है हमारा, सिंपल सा फार्मूला, ध्यान रखें। पिच बाई स्क्रू गेज के लिए है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो चलिए भाई, इसकी पहले हम लीस्ट काउंट बता देना चाहते हैं, तो 1/200 हो गई, डिवाइड कर लेना अपना, मिलीमीटर्स में आ गई। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या हम इसकी लीस्ट काउंट को छोटा कर सकते हैं? जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल बताऊंगा। थ्योरेटिकली तो आपको लग रहा है ठीक है, और ज्यादा महीन लाइंस खींच दी जाए, 200 से ज्यादा 300 डिवीजन कर दिए जाए उसी वर्नियर स्केल पर। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमारी आईज को एक लिमिट तक ही दिखाई देता है, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। नहीं तो दो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स को हमारी आईज रिजॉल्व नहीं कर पाती हैं। रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप टॉपिक में 12th स्टैंडर्ड में।
फिलहाल आप समझ लेना, बहुत क्लोजर अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जितना क्लोजर होते जाते हैं उतना हमें उसको अलग अलग देखने में प्रॉब्लम आती है। तो जब बहुत क्लोजर आपने लाइन ड्रॉ की होंगी, नंबर ऑफ डिविजन्स बनाए होंगे, तो प्रैक्टिकली मेजरमेंट में इश्यू फंसेगा। तो हम यहाँ कहेंगे थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बस ये लिख देना है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ड्यू टू लो रिजोल्यूशन ऑफ द आई विजन। यहाँ बस इस लाइन को और बढ़ा लेते हैं, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ड्यू टू लो रिजोल्यूशन ऑफ आई। बस ये लाइन लिख देना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ड्यू टू लो रिजोल्यूशन ऑफ आई, ऑफ ह्यूमन आई। हमारी अपनी आईज के लिए इतना रिजॉल्व कर पाना डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा क्लोजर। आइए हम लोग सी पार्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। 8 का सी देख लीजिए, द मीन डायमीटर ऑफ थिन ब्रास रॉड इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स। Why is a set of 100 measurement of diameter expected to yield more reliable estimate than 5 measurement? देखो एक बात सिंपल समझ लो, क्वेश्चन करा कि अगर 100 बार हमने मेजरमेंट की हो तो ज्यादा एक्यूरेसी की का चांसेस हैं या रिलायबल वैल्यू होगी, और 5 बार कोई कर रहा हो तो उतना रिलायबल नहीं है एज कंपेरिजन। सिंपल एक लॉजिक समझिए, अगर आप मनी काउंट कर रहे हो, एक ही बार अगर आपने काउंट कर लिया है तो आपको पता तो है कितने, लेकिन क्या आप फुल कॉन्फिडेंस में है? फुल कॉन्फिडेंस लाने के हम लोग कम से कम 2-3 बार काउंट करते हैं ना। अगर 2 टाइम आपने काउंट किया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, और अगर 10 टाइम आपने उसी को बार बार काउंट किया 10 टाइम्स तो एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो जितने नंबर ऑफ एस्टिमेशंस होंगे उतना ज्यादा रिलायबल वैल्यू होगी। तो यहां बस लिख दीजिएगा मोर नंबर ऑफ मेजरमेंट गिव मोर रिलायबल वैल्यू। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो नोट काउंट करने वाला, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज ध्यान दे, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है भी है। द फोटोग्राफ ऑफ हाउस ऑक्युपाइज एन एरिया, देखिए 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन mm स्लाइड। तो देखिए एरिया या A1 कुछ भी लिख दें आप, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे देखिए द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड टू अ स्क्रीन, द एरिया ऑफ हाउस इज बिकम्स, नया एरिया हमारे पास जो गिवन है वो है 1.55 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन? हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना। देखो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है और इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रैक्टिकली आप जब भी कैलकुलेशन करिएगा तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा वर्क हो गया, इसकी यूनिट कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो तरीका समझ लेना, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। अच्छा, मैग्निफिकेशन देखो जो अभी निकलेगा वो एरियल मैग्निफिकेशन, यानी एरिया का मैग्निफिकेशन हो रहा है। एरियल मैग्निफिकेशन अगर हम बात करें तो साइज ऑफ इमेज ऊपर रखते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी ये वाली 1.55, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे डिवाइड में रहेगा 1.75 10⁻⁴। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप आ जाएंगे 8857। ये हमारा एरियल मैग्निफिकेशन है। और अगर हमें क्वेश्चन में लीनियर चाहिए तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए हमें क्या करना, एरिया से लाइन चाहिए, लेंथ चाहिए, तो क्या करते हो आप बताओ? मैग्निफिकेशन चाहिए तो यहाँ एरियल से लेंथ चाहिए तो रूट ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा 8857, वो 94 आएगा अप्रोक्सीमेटली।